जाति और धर्म दुनिया के हर देशों में मौजूद है, लेकिन कुछ देशों में ज्यादा मजबूत और सामाजिक जीवन पर सीधा असर डालता है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका, इनमें से सबसे ज्यादा जाति और धर्म को मान्यता देने वाली कंट्री भारत, नेपाल, श्रीलंका, जापान और पाकिस्तान है। इन 5 देश में धर्म और जाति है, लेकिन कास्ट सिस्टम को लेकर सबसे ज्यादा विवाद भारत में होते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इन लोगों की पहचान इनकी जाति और धर्म से की जाती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका धर्म तय हो जाता है और उसकी जाति भी। उसने कुछ किया भी नहीं, उसने कुछ चुना भी नहीं, लेकिन उसकी पहचान पहले से ही तय कर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या धर्म सच में भगवान ने बनाया या इंसान ने? क्या जाति भगवान द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है या इंसानों द्वारा बनाया हुआ एक सिस्टम? आपने नोटिस किया होगा, दुनिया में हजारों धर्म हैं और हर धर्म अपने ही धर्म को सही बताता है। जब भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों? और अगर सभी इंसान एक जैसे पैदा होते हैं तो इतनी सारी जातियां अलग अलग क्यों हैं? कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई किसी को छू सकता है, कोई किसी को छू नहीं सकता। आखिर ये फैसला किसने किया, भगवान ने या समाज ने? अब इमेजिन कीजिए, आज से लाखों साल पहले का समय, जब ना तो कोई मंदिर थी और ना ही कोई मस्जिद, ना कोई जात, ना कोई धर्म। तो सोचिए ये सब शुरू कैसे हुआ और किसने शुरू किया? आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्म और जात की शुरुआत कैसे हुई। इनकी शुरुआत एक खास वजह से हुई थी। उसी वजह ने आज पूरे समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने आप से सवाल करेंगे कि आखिर आपकी पहचान क्या है। आइए जानते हैं धर्म की शुरुआत कैसे हुई। आज से लगभग 3 लाख साल पहले जब धरती पर इंसान का जन्म हुआ तो इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मतलब ये लोग कहीं भी एक स्थायी जगह नहीं रुकते थे। आज यहाँ तो कल कहीं और। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 10,000 साल पहले ये लोग अपना अस्थायी घर बनाए और कुछ समय बाद खेती करना शुरू किए। जब ये लोग खेती करना शुरू किए तो कभी बरसात से इनके फसल का नुकसान होता तो कभी फायदा। कभी कभी इनके जरूरत पर पानी नहीं बरसता तो कभी तेज तूफान की वजह से इनके घर नष्ट हो जाते। आए दिन कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता इन्हें। धीरे धीरे इनके मन में कई सारे सवाल एक रहस्य की तरह बनने लगे। जैसे बरसात क्यों होती है, सूरज निकलता है तो छुप कहाँ जाता है, तूफान क्यों आते हैं, और इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है, ये मरे हुए लोग सपनों में क्यों आते हैं। ऐसे कई सारे सवाल इनके मन में उठने लगा। कुछ समय बीता, उसके बाद इनके मन में आया शायद ये कोई अदृश्य शक्ति है। फिर इन लोगों को लगने लगा कि सूरज, चांद, आग, नदी और पेड़ हमें जीवन देते हैं। यही सोचकर इन लोगों ने इनकी पूजा करनी शुरू की। फिर धीरे धीरे ये लोग बीमारी, मौत, जानवरों के हमले से डरने लगे। फिर इन्हें लगा कि ये सब कोई बड़ी ताकत कर रही है। इन्होंने इन चीजों में आत्मा या देवता मान लिया। ऐसे ही कई चीजों में ये आत्मा और देवता मानकर इनकी पूजा करनी शुरू कर दी, ताकि इन्हें किसी बड़ी ताकत से कोई नुकसान न हो। यहाँ तक कि ये लोग मरे हुए इंसान के कब्र में भी सामान रखना शुरू कर दिए। इनको लगता था कि जो मरे हुए लोग हैं उन्हें इन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे ये लोग ग्रुप बना के रहने लगे, पूजा करते, नाचते, गाना गाते और जानवरों की बलि देते थे, बड़ी ताकत को खुश करने की। इन्हीं में से कुछ लोग थोड़ा बहुत जादू सीख के बाकी के लोगों को बताते कि मैं देवता से बात करता हूँ। जो उनको सपनों में दिखाई देता था उन लोगों को बताते और उनसे पूजा करवाते थे। ऐसे कई सारे देवता की पूजा होने लगी। इन लोगों की जिस चीज की जरूरत होती थी उसी देवता की पूजा करते थे। जैसे इन्हें बरसात की जरूरत है तो ये बादल की पूजा करते, अगर इन्हें धूप की जरूरत है तो ये सूरज की पूजा करते थे। इनका मानना था कि सारे देवता अलग अलग काम करते हैं। इसी प्रकार कई सारे देवताओं की पूजा होने लगी। इसी समय पहली सभ्यताएं बनी, मेसोपोटामिया, मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता। यहीं से मंदिर बने, पुजारी बने और धार्मिक रिचुअल शुरू हुआ। अब जब सब कुछ सही हो गया तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम धर्म को लिखकर सुरक्षित कर लें। लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में ग्रंथ लिखा गया, ऋग्वेद। यह सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसी में भगवान, पूजा और जीवन के नियम लिखे गए। लगभग 600 ईस्वी में बड़े बड़े धर्मों के संस्थापक आए, जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। उस समय जो राजा थे वो धर्म का सपोर्ट करते थे।
जैसे सम्राट अशोक, उन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया क्योंकि धर्म से सोसाइटी को कंट्रोल करना आसान था और लोगों को एकजुट करना भी आसान था। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 1700 से 1947 के बीच यूरोप में चर्च पावरफुल था और भारत में कई धर्म साथ साथ थे। अब धर्म लोगों की आइडेंटिटी और कम्युनिटी बन चुकी थी। आज दुनिया में हजारों धर्म हैं, लेकिन कुछ धर्म सबसे बड़े हैं जिन्हें लोग ज्यादा मानते हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज्म और बुद्धिज्म। धर्म बनाने के 4 मेन वजह: प्राकृतिक का डर, समाज को जोड़ना, जीवन को समझना और मोरल रूल्स बनाना। धर्म एक बिलीफ सिस्टम है जो इंसान ने जीवन, प्रकृति और समाज को समझने के लिए बनाया, ना कि इसका गलत उपयोग करने के लिए। अब जात की बात करें तो जब ये लोग अस्थायी हुए और खेती करना शुरू किए, जब गांव बन गए और खेती होने लगी, तो एक ही काम को सारे लोग मिलकर किए करते थे। ना कोई ऊंच, ना कोई नीच और ना ही कोई जात थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, इनकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। मतलब अब खेती करने के लिए औजार चाहिए और घर बनाने के लिए भी लोग चाहिए, और जानवरों का डर था तो सैनिक की भी जरूरत थी। इसलिए इन लोगों ने आपस में ही काम बांट लिए। आपको ये पता होगा कि हर इंसान हर काम नहीं कर सकता। उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। जो ताकतवर लोग थे वो लड़ाई करने लगे, जो बुद्धिमान थे वो पढ़ाने लगे, जो क्रिएटिव थे वो औजार बनाने लगे और जो मेहनती थे वो खेती करने लगे। इनका मानना था कि अगर एक ही आदमी खेती भी करे, घर भी बनाए तो काम खराब होगा। इसलिए इन्होंने काम बांट लिया। एक आदमी खेती करे, दूसरा आदमी घर बनाए। इससे काम की क्वालिटी अच्छी होगी और समाज तेजी से आगे बढ़ेगा। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता जैसे मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारे प्रूफ भी मिले हैं, लेकिन बेटा वही काम करेगा इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। मतलब सैनिक का बेटा किसानी कर सकता है। लोग अलग अलग प्रोफेशन में काम करते थे, किसान, सैनिक, व्यापारी और कारीगर। लेकिन उस समय ये जो काम बांटे गए थे ये कोई जाति नहीं थी, ये केवल उनके जॉब थे, सबका अलग अलग जॉब। पहले ये फिक्स नहीं था कि जिसको जो काम दिया गया है वो वही काम करेगा। मतलब जो किसानी कर रहा है वो सैनिक का भी काम कर सकता है और जो औजार बना रहा है वो किसानी भी कर सकता है। उसी टाइम पे 4 जाति भी बनाए गए, लेकिन उस टाइम पे जात का मतलब इंसान से नहीं बल्कि उनके काम से था, क्योंकि ये आपस में काम बांट के किया करते थे और मिलजुल कर रहते थे। वो 4 जाति थे: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। शूद्र का काम था मजदूरी करना, कारीगरी करना और सेवा करना। वैश्य का काम था व्यापार करना, खेती करना और पैसे वाला काम करना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, देश और लोगों की रक्षा करना। ब्राह्मण का काम था पढ़ना, पढ़ाना, पूजा करना और मंत्र बोलना। सबसे बड़ा बदलाव तो तब हुआ जब इनकी नई पीढ़ी का जन्म हुआ। इनके जो बच्चे थे अपने माँ बाप से योग्यता लेते और उनका ही काम सीखते और हाथ बटाते थे। मतलब बेटा पिता से स्किल सीखने लगा, क्योंकि ट्रेनिंग घर में आसानी से मिल जाती थी। ज्यादा बच्चे पूजा और पढ़ाई में इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये बहुत कठिन था, तो पिता के ही स्किल सीखने लगे। जैसे कहा जाता है कि देखने से सीख ज्यादा मिलती थी, और यही वजह थी कि ब्राह्मण के बच्चे आसानी से सीख लेते थे और यहीं से वंशज की शुरुआत हुई। अब जिन लोगों को जो काम दिया गया था वो उसमें एक्सपर्ट था। धीरे धीरे उसके वंशज भी उसी काम को आगे बढ़ाने लगे। अभी तक कोई भी ऊंच नीच नहीं बना या बनाया गया था। सब एक समान थे क्योंकि सब अपना अपना काम करते थे। ऐसे ही कई साल बीत गए। फिर एक समय ऐसा आया जो पावरफुल ग्रुप्स थे, यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये लोग अपना स्टेटस बचाने के लिए रूल्स बनाए। उसी समय एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ लिखी गई, मनुस्मृति। इसमें यह साफ साफ लिखा गया कि बेटा वही काम करेगा जो उसका पिता करता है। कास्ट जन्म से तय होगी और ये कास्ट बदली नहीं जा सकती। मतलब जो काम पहले ये आपस में बदल कर सकते थे, अब उसे बदल नहीं सकते, और यहीं से कास्ट पूरी तरह खानदानी बन गई। ब्राह्मण और क्षत्रिय पावरफुल क्यों थे? जो क्षत्रिय लोग थे वो इसलिए पावरफुल थे क्योंकि ये राजा, सैनिक और शासक थे। इनके पास सेना और शासन की ताकत थी। जैसे प्राचीन राजाओं के समय राजा कानून लागू करता था, समाज का ऑर्डर बनाए रखता था, लेकिन राजा अक्सर धार्मिक मान्यता के लिए ब्राह्मणों की मदद लिया करते थे। और जो ब्राह्मण थे वो इसलिए पावरफुल थे क्योंकि उनके पास धर्म और वेदों का ज्ञान था। ये लोग पूजा, यज्ञ और धार्मिक नियम बताते थे। राजा तक इनसे सलाह लिया करते थे। जो ग्रंथ लिखी गई थी उसमें यह भी बताया गया कि समाज कैसे चलेगा, कौन क्या काम करेगा,
किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ये ग्रंथ खुद ब्राह्मणों ने लिखी थी। यही वजह थी कि ब्राह्मण को धार्मिक सम्मान मिला और क्षत्रिय को राजनीतिक शक्ति। लेकिन ये नियम बनाए गए थे समाज को स्टेबल रखने के लिए। धीरे धीरे ये फैमिली बेस्ड हो गया, लेकिन ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हुआ, इसे होने में कई सौ साल लग गए। जब ब्रिटिश राज भारत आया तो उन्होंने जनगणना में हर इंसान की जात लिखी, क्योंकि उनको पता था कि अगर समाज बटा रहेगा तो राज करने में आसानी होगी। 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत का संविधान बना। संविधान में कहा गया कि सब बराबर हैं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन सच्चाई आज भी अलग है। लोग जाति और धर्म को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। लोग धर्म को लेकर दुकान, स्कूल और कॉलेज में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। शादी विवाह में लोग जाति देखते हैं, यहाँ तक कि अगर आप रेंट पे रूम भी देते हो तो जाति और धर्म देखकर। सोशल मीडिया पर भी लोग इन्हीं दो मुद्दों पर बात करते हैं, एक दूसरे के जाति को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। आजकल भारत में उसी तरह जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते फिर रहे हैं नेता। जैसे ब्रिटिश जाति और धर्म करके समाज को बांटकर कमजोर कर देते थे ताकि उन्हें राज करने में कोई दिक्कत न हो। अभी भी वक्त है और फैसला आपके हाथ में है। आपको जाति का इंसान बनना है या इंसानियत का इंसान, ये आपको तय करना है।